मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप सी यानी कि ग्रुप डी जिसको ग्रुप सी में कर दिया गया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह चल रहा है। मेरा मेडिकल हो चुका है और मैं फिट भी हो चुका हूं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मुझे कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। तो आज आपको मैं शुरू से लास्ट तक बताता हूं कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप हो रहा है, क्या हो रहा है और चश्मे वालों के साथ क्या हो रहा है। किसी के अगर हाथ की अंगुली टेढ़ी है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आँख का क्या क्या चेकअप हो रहा है, ये सब मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जय हिंद। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डीवी के समय मेरा मेडिकल मेमो मिला। उसके बाद हमें मेरा जो मेडिकल हुआ था वो वाई कला में हुआ। तो मैंने वहाँ पर 8 बजे रिपोर्टिंग किया और 8:30 बजे से जो है मेडिकल एग्जामिनेशन चालू हो गया था। सबसे पहले वहाँ पर क्या हुआ कि मैम थी, उन्होंने एक फॉर्म दिया जिस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, वो आप जाके देख लें। फॉर्म फिल करने के बाद आपको लाइन लगना था। लाइन लगने के बाद मैम आपका जो मेडिकल मेमो था उसे फाड़कर उस पर पेस्ट कर रही थी और आपका थंब और सिग्नेचर लिया उन्होंने। फिर उन्होंने उसके बाद आपको एक डिब्बी दिया, बोला आप अपना यूरिन ला के कलेक्ट कर दें। तो वहाँ पर आपका यूरिन टेस्ट हो रहा था। तो यूरिन ला के देने के बाद जो सर थे वो सबका यूरिन लेने के बाद वो वहीं पर तुरंत टेस्ट कर रहे थे और आपके फॉर्म में वहाँ पर लिख दे रहे थे क्या है। मेनली जो है यूरिन के द्वारा शुगर टेस्ट ही किया जा रहा था और एक टेस्ट और कुछ उसमें था, लिखा हुआ था, मैंने देखा था। शुगर टेस्ट होने के बाद आपको नीचे भेजा गया जहाँ पर आपको चेस्ट का एक्सरे किया गया और एक्सरे भी पूरा अच्छा मशीन था। रेलवे हॉस्पिटल में जितनी भी मशीनें थी बहुत ही अच्छी मशीनें थी और बहुत ही बाकायदे तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। तो चेस्ट एक्सरे होने के बाद हमें ले गया गया आई टेस्ट के लिए। तो आई टेस्ट में वहाँ पर हमारा लेजर टेस्ट हुआ। मशीन के द्वारा ये देखा गया कि हमारे आँख में लेजर तो नहीं है, ऑपरेशन तो नहीं किया गया है, बस नीचे जो है इतना ही चेक किया गया, हाल में बैठा दिया गया और बोला गया वेट करने के लिए। उसके बाद लाइन टू लाइन एक एक बच्चों को बुलाया गया फिर से एक हाल में, जहाँ पर आपका आई चेकअप, ब्लड टेस्ट और हाइड्रोसिल चेकअप, पाइल्स चेकअप, फ्लैट फुट और भी फिजिकल एक्टिविटी चेक किया गया। सबसे पहले रूम में बुलाया गया, आपका वेट मापा गया, हाइट मापा गया। उसके बाद एक कुर्सी पर बैठा के आपका ब्लड प्रेशर मापा गया। ब्लड प्रेशर में भी बहुत बच्चों को दिक्कत हुआ तो उनको 2-4 बार मौका दिया गया ब्लड प्रेशर मापने के लिए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि आँख चेक करने के लिए सबसे पहले नियर विजन टेस्ट किया गया। नियर विजन में आपको छोटा छोटा अक्षर में था, चश्मा पहना के आपको वो पढ़ना था और उसको भी बाकायदा चेक किया गया। फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस में वो जो इशारा टेस्ट होता है वो किया गया, उसमें आपको ऐसे ऐसा रास्ता बना के दिखाना था, ये सब चेकअप किया गया। फिर लगभग 6 से 7 मीटर की दूरी पर जो डिजिटल बोर्ड लगा था उसमें सी किधर ओपन है, किधर खुला है, ऊपर है, लेफ्ट है, लगभग कम से कम 20 बार आपसे पूछा गया ऊपर नीचे करके और आपको बहुत कन्फ्यूजन किया गया। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस में है उसमें एक रहता है जिसमें खाली रहता है, कुछ नहीं रहता है। आपसे पूछेंगे कौन सा नंबर है, आप बोलेंगे कि ये खाली है तो बोलेंगे नहीं कौन सा नंबर है, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है इसमें कोई नंबर नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, आपका पूरा कपड़ा निकलवा देंगे और बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर कर लो, लेफ्ट कर लो, झुक जाओ और अंगूठा पकड़ो पैर का, ये किया गया। फिर सबसे मेन चीज़ होता है हाइड्रोसिल चेकअप। हाइड्रोसिल चेकअप के लिए उन्होंने बोला अंडरवियर थोड़ा नीचे कर लो। उसके बाद दूर से ही उन्होंने हाइड्रोसिल को चेक किया और अगर किसी बच्चे के हाइड्रोसिल में लग रहा था कुछ प्रॉब्लम है तो छू के भी वो चेक कर रहे हैं। और ईयर टेस्ट भी किया गया, कान का भी चेकअप किया गया। उसके लिए वो क्या करते थे कि कुछ दूर खड़े हो जाते थे और धीरे से कुछ नंबर बोलते थे। जैसे उन्होंने बोला 57 तो आपको तुरंत बोलना 57। ऐसे वो आँख का भी चेकअप किया। और देखिए दोस्तों, कुछ दोस्तों का कमेंट आया कि अगर आपके हाथ की उंगली टेढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ की उंगली टेढ़ी है ऐसा कोई चेकअप नहीं किया जा रहा है। आपके अगर हाथ की उंगली थोड़ी टेढ़ी है, पैर की उंगली थोड़ी टेढ़ी है तो चल जाएगा। पाइल्स चेकअप के लिए उन्होंने क्या किया, आपको ज़मीन पर बैठने के लिए बोला, इस तरह से उन्होंने पाइल्स चेकअप किया। पाइल्स चेकअप के लिए उन्होंने कोई अलग से चेकअप नहीं किया, बस केवल बैठा के ही उन्होंने चेकअप किया। ये पूरा मेडिकल इस तरह से चल रहा है। और दोस्तों ग्रुप डी का जो मेडिकल है पूरे बाकायदे तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है। जो बच्चे बोलते हैं कि मेडिकल ऐसे ही चल रहा है, कुछ चेकअप नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। रेलवे के द्वारा पूरा अच्छे से मेडिकल हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप मेडिकल किया जा रहा है। और जो बच्चे चश्मा पहने हुए हैं उनका मेडिकल कम से कम 3-4 दिन लग रहा है। तो हमारे ग्रुप में टोटल 77 बच्चे थे। मेरा जो नंबर था 73 पे था
उसमें से लगभग 15 से 20 बच्चों को घर भेज दिया गया। लगभग 3 से 4 बजे के करीब में घर भेज दिया गया और बोला गया कि आप घर जाएं और मंडे को आएँ। तो हो सकता है उनके मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो, उसमें कुछ चश्मे वाले भी थे, कुछ बिना चश्मे वाले भी बच्चे थे, तो उनको घर भेज दिया गया। और दोस्तों देखिए, उसके बाद लास्ट में जब सब कुछ हो गया तो सभी बच्चों को हॉल में बैठा दिया गया। हॉल में बैठाने के बाद फिर से उन्होंने एक एक बच्चों को बुलाया और लास्ट में उन्होंने थंब इम्प्रेशन 4 थंब इम्प्रेशन लिया और वहीं पर आपको बता दिया कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, आपकी मेडिकल कैटेगरी क्या है। ये सब होने के बाद उन्होंने बोल दिया अब आप घर जा सकते हैं, आप मेडिकली फिट हैं। देखिए दोस्तों, वो कोई भी स्लिप नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि वेबसाइट पे आपको बता दिया जाए। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है कि हम कुछ खा के जाएँ कि ना खा के जाएँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग तो कुछ खा के नहीं गए थे, सुबह से शाम तक पूरे भूखे थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि आपको खाना है कि नहीं खाना है। मेनली अगर आप ना खा के जाएँ तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट के लिए आपको भूखा पेट आपको यूरिन देंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। और चेस्ट एक्सरे के लिए आप अपने शर्ट या जो बनियान पहने उसको निकाल कर ही चेस्ट एक्सरे दें, उससे आपका चेस्ट एक्सरे बहुत ही क्लीन आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और आँख चेकअप बहुत ही अच्छा तरीके से हो रहा है और नियर विजन, डिस्टेंस विजन सब कुछ अच्छा तरीके से हो रहा है। हाइड्रोसिल भी चेक हो रहा है, पाइल्स होता है, फ्लैट फुट भी चेकअप हो रहा है। और फ्लैट फुट में भी आपको रीमेडिकल वो दे सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से अपना मेडिकल दें और घबराएं नहीं। आप घबराएंगे तो आपका बीपी वैसे बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ने के बाद 3 से 4 बार मेडिकल किया जाएगा, तो आप एकदम नॉर्मली तरीके से जाएँ और मेडिकल बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, आप ज़रूर पास होंगे। और दोस्तों मैं अपना मेडिकल स्टैंडर्ड बताता हूँ। मेरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 मिला है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।